बात करेंगे गियर के बारे में। गियर क्या है, कितना प्रकार का होता है और इसका प्रिंसिपल क्या है। तो गियर सिंपली यूज होता है पावर को ट्रांसफर करने के लिए एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पे। तो यहाँ पे इसके प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। ये मेनली 8 या 10 प्रकार के होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा स्पर गियर हो गया, हेलिकल गियर हो गया, डबल हेलिकल गियर हो गया, रैक एंड पिनियन गियर हो गया, बेवल गियर हो गया, वर्म गियर हो गया, रिंग गियर हो गया। रिंग गियर इसे इंटरनल गियर भी बोला जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। और यहाँ पे हाइपोइड गियर हो गया, स्प्रोकेट गियर हो गया। स्प्रोकेट भी बोलते हैं इसको, लेकिन इसको स्प्रोकेट गियर बोला जाता है टेक्निकली। और ये जो है हमारा, ये हमारा स्पाइरल गियर। और अब हम बात करेंगे सबसे पहले स्पर गियर के बारे में। ये जो स्पर गियर होता है, ये सबसे सिंपल गियर होता है। ये 90 डिग्री पे इसके तीत कटे होते हैं, एकदम सीधे सीधे से तीत कटे होते हैं। लेकिन इसमें एक एरर ये है कि जब कुछ दिन गियर चलता है शाफ्ट के साथ तो इसमें वियर एंड टियर ज़्यादा होता है और इससे आवाज़ें आने लगती है, जिससे नॉइज पोल्यूशन होता है। इसलिए इसके जगह पे हेलिकल गियर आने लगा। फिर ये जो हेलिकल गियर है, जब ये एक तीत यहाँ यहाँ टच हो रहा है पहला तीत, तब तक दूसरा तीत टच हो रहा है, तब तक उस साइड का तीत निकल जा रहा है, जिससे हमारा नॉइज बहुत कम करता है। लगभग 70% कम करता है स्पर गियर के मुकाबले। तो यहाँ पे और ये ज़्यादा पावर भी ट्रांसमिट करता है, इसलिए ये यूज होने लगा स्पर गियर की जगह पे। उसके बाद आने लगा डबल हेलिकल गियर। यहाँ पे जो हमारा डबल हेलिकल गियर है, ये यूज होता है हाई पावर ट्रांसमिशन के लिए, हाई स्पीड कार के लिए। जैसे अब रेसिंग कार होती है, रेसिंग कार में डबल हेलिकल गियर ही यूज होता है। मेनली इसका डबल हेलिकल गियर का यूज होता है हाई टॉर्क देना। हाई टॉर्क हमारी चाहिए, जो हमारी रेसिंग कार, जो उसमें हाई टॉर्क ही चाहिए होता है, सो कॉल्ड उसमें ये ही डबल हेलिकल या हैरिंग बोन भी कहते हैं इसे, हैरिंग बोन गियर जो है इसको यूज करते हैं। उसके बाद आता है हमारा रेक एंड पिनियन गियर, जो सर्कुलर मोशन को लीनियर मोशन में, ये आप देख रहे हैं हमारा जो यहाँ पे गियर, ये सर्कुलर मोशन में चल रहा है, इस पर गियर है, और ये लीनियर मोशन में कन्वर्ट कर रहा है। जो हमारा ट्रांसमिशन आ रहा है वो आ रहा है सर्कुलर में, और यहाँ पे लीनियर में कन्वर्ट हो जा रहा है। यह काम करता है रेक एंड पिनियन गियर। उसके बाद आता है हमारा बेवल गियर, जो किसी एंगल पे 90 डिग्री या 90 डिग्री से कम ज्यादा जितना हो सके ये तिथ कटी होती है, किसी कोण पर स्थित पावर ट्रांसमिशन को पावर ट्रांसमिट करता है। जैसे कि आप ट्रक के इंजन के नीचे आप देखें एक शाफ्ट आती है सीधी सी, उसके नीचे लगी होती है, ये हमारी डिफरेंशियल के अंदर लगी होती है, बेवल गियर होती है। उसके बाद आता है हमारा वर्म गियर। वर्म गियर यूज होता है हाई टॉर्क के लिए, या हमारा आरपीएम बहुत ज़्यादा है, आरपीएम बहुत ज़्यादा कम करने के लिए। जैसे कि हमारा इसका आरपीएम हो गया 50, ये जो हमारी शाफ्ट आ रही है, इसका हो गया 50, जो हमारा पावर आ रहा है। और यहाँ पे जो हमारा आउटपुट है, ये इनपुट शाफ्ट इसमें लगा होता है और ये हमारा आउटपुट शाफ्ट होता है। जैसे कि ये 50 बार टर्न करेगा, फिर ये एक बार घूमेगा। जैसे कि बहुत ज़्यादा हाई, मतलब हाई रेशियो रिडक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है। ये है वार्म गियर हमारा जो। उसके बाद आता है हमारा इंटरनल गियर। ये हमारा इंटरनल गियर जो होता है वो ऑटोमेटिक कार में लगी होती है, जो क्लच प्लेट आके इसमें असेंबल हो जाता है। उसके बाद पावर ट्रांसमिशन होता है अगले शाफ्ट पे। ये इसका जो तिथ होता है अंदर की तरफ कटा होता है, ये होता है ये स्पर गियर की तरफ, बट इसका तिथ अंदर कटा होता है, इसलिए इसको इंटरनल गियर या रिंग गियर भी बोला जाता है। रिंग की तरह आपको दिख रहा होगा, अंदर की तरफ कटा हुआ है, इसलिए इसको रिंग गियर भी बोला जाता है। उसके बाद आता है हमारा हाइपोइड गियर। ये जो हमारा हाइपोइड गियर होता है, ये बेवल गियर और हमारा वर्म गियर का मिश्रण है, हाइब्रिड है। जैसे कि ये हो गया, ये हमारा जो नीचे में व्हील दिख रहा है, ये वर्म व्हील वाला व्हील है। और ये जो नहीं, ये जो है हमारा बेवल गियर का व्हील दिख रहा है। और यहाँ पे जो ये वर्म है, ये वर्म यहाँ पे घूम रहा है, और यहाँ पे हाइपोइड का जो हमारा व्हील है इसको घुमा रहा है। उसके बाद आता है हमारा स्प्रोकेट। स्प्रोकेट जो है मेनली गियर ही टेक्निकल देखा जाए तो, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं चैन को घुमाने का काम करता है। ये जो चैन होती है हमारे साइकिल में लगी होती है, बाइक में लगी होती है। और यहाँ पे ये ड्राइव होता है और ये ड्रिवेन होता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये स्प्रोकेट है। और आप अगर चाहते हैं ऐसा ही हम वीडियो लाते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और अगर कोई इशू है नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम
अगले वीडियो में उसको विस्तार से बताएंगे, आपको अच्छे से बताएंगे। और ऐसे एनिमेशन वीडियो है, चाहे ऑटो कैड है, ऑटो कैड में आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कौन सा पार्ट का आपको डिजाइनिंग करके चाहिए, हम डिजाइन करके जल्दी जल्दी लाएंगे ऑटो कैड में। और हमारा बहुत सारा ऑटो कैड का है वीडियो बना रखे हैं, ऊपर आइए आई बटन पे क्लिक करके आप हमारा ऑटो कैड प्लेलिस्ट में जाके